लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस की लड़ाई। आदाब नाजरीन, मैं सैयद मुंतजिब मोहिउद्दीन आईएनडी टुडे के प्रोग्राम हालात हाजरा में आपका खैर मकदम करता हूँ। लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बजने के लिए कम वक्त रह गया है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान होने वाला सियासी मुकाबले का बिगुल बज चुका है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर बार बार ये दुआ कर रहे हैं कि केसीआर वजीर आला बनेंगे। ये दुआ किस बुनियाद पर कर रहे हैं और इसको पूरा करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? कांग्रेस की हुकूमत को गिराने के लिए कांग्रेस के 6 अरकान को बगावत करनी होगी। इसी से सिर्फ कांग्रेस हुकूमत गिर सकती है, लेकिन केसीआर वजीर आला नहीं बन सकते। इसके लिए 2/3 कांग्रेस के अरकान को बीआरएस में जम होना होगा, तब केटीआर की आरजू पूरी होगी। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी ने केटीआर के बयान का जवाब देते हुए कहा कि अगर इस बारे में सोचेंगे तो आवाम उनकी खबर बना देगी। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस की साजिशों को देखते हुए पहले से ही तैयारी कर ली है। रेवंत रेड्डी किसी शोर शराबे के बगैर बीआरएस के 26 अरकान के साथ मुकम्मल बीआरएस एलपी को कांग्रेस में जम करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। जराए से ये मालूम होता है कि इस पर अमल आवरी भी शुरू कर दी गई है। तरक्की के नाम पर बीआरएस के अरकान वजीर आला से मुलाकात करना शुरू कर दिए हैं। सीएम रेवंत रेड्डी तो बीआरएस के चंद अरकान को पार्टी में शामिल करते हुए इनहिराफ की सियासत का आगाज कर सकते थे, लेकिन उनका मंसूबा 100 सोनार की एक लोहार जैसा मामला है। केटीआर 6 या 9 अरकान को लेकर कांग्रेस हुकूमत को गिराने की कोशिश में है, तो रेवंत रेड्डी पूरी बीआरएस का खात्मा के मंसूबा बना रहे हैं। रेवंत रेड्डी की सरगर्मियों को देखते हुए साबिक वजीर आला केसीआर असेंबली रुकनीत का हल्फ लेने के बाद अरकान असेंबली के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि अरकान असेंबली रेवंत रेड्डी के झांसे में ना आए। तरक्याती कामों के लिए मुलाकात करने पर गैर जरूरी बदनाम किया जा रहा है। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर हरीश राव और केटीआर भी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं तो उनको भी मुलाकात के लिए वक्त देंगे। ఎవరు ఎమ్మెల్యేలు అడిగినా ముఖ్యమంత్రిగా అపాయింట్మెంట్ ఇస్తా కేసీఆర్ హరీష్ కేటీఆర్ కూడా ప్రజా సమస్యల మీద ప్రభుత్వాన్ని కలవచ్చు। ఒకవేళ వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ అడిగిన సందర్భంలో నేను అందుబాటులో లేకపోతే మా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు। స్పష్టంగా ప్రజల సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి ప్రతిపక్ష ప్రజాప్రతినిధులుగా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా రావచ్చు, కలవచ్చు, ప్రజా సమస్యలు మా దృష్టికి తీసుకురావచ్చు। వాటిని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటుంది। सीएम रेवंत रेड्डी का इशारा साफ है। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। लोकसभा इंतखाबात के बाद ही वाजे होगा किसकी चित होगी और किसकी पट होगी। देखते रहिए आईएनडी टुडे न्यूज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।